हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु से। बुलेटिन की शुरुआत आपसे जुड़ी हुई खबर के साथ। जी हां, पेट्रोल डीजल की कीमतों में आज फिर से बढ़ोतरी हुई है। तो आज पेट्रोल डीजल के दामों में 80 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। आपको बता दें कि 10 दिनों में 9वीं बार है जब पेट्रोल और डीजल की कीमतें एक बार फिर से बढ़ा दी गई है। तो जनता यहां पर परेशान है। महंगाई की चौतरफा मार पड़ रही है। पिछले हफ्ते लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े। इस हफ्ते की शुरुआत भी पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफे के साथ हुई। लगातार आज चौथा दिन, आज फिर से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए गए हैं। आपको बता दें कि 10 दिन हो गए हैं, 9वीं बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े और 80 पैसे पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए गए। इसके साथ साथ ये भी बता दें कि देश भर में कांग्रेस का महंगाई मुक्त आंदोलन भी आज से शुरू होने जा रहा है। तो पेट्रोल डीजल की कीमत आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है। लोग हर दिन सुबह उठते देखते कि भाई आज शायद राहत मिलेगी, लेकिन हर दिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। तो वहीं बढ़ती महंगाई के खिलाफ आज से देश भर में कांग्रेस आंदोलन की शुरुआत करने जा रही है। तो आपको बता दें कि दिल्ली में कांग्रेस सांसद केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। तो वहीं मध्य प्रदेश में पूर्व सीएम कमलनाथ भी आंदोलन की शुरुआत करेंगे। भोपाल के श्यामला हिल्स से सुबह 10:45 पर आंदोलन की शुरुआत कर दी जाएगी। तो वहीं छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिलेगा। तो पीएल पुनिया कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ खैरागढ़ में ये प्रदर्शन करने वाले। आपको बता दें कि गैस सिलेंडर और बाइक लेकर कार्यकर्ता प्रदर्शन करने वाले हैं। तो कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता ढोल घंटियां बजाकर ये प्रदर्शन करने वाले हैं। जिस तरीके से पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है, लोग परेशान हैं और यहां पर कांग्रेस ने भी केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तो देश भर में केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला जाएगा। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी यहां पर आंदोलन की शुरुआत की जाएगी। मध्य प्रदेश में पूर्व सीएम कमलनाथ इस आंदोलन की शुरुआत करेंगे। तो वहीं छत्तीसगढ़ में भी आज खैरागढ़ में ये प्रदर्शन देखने को मिलेगा। तो कांग्रेसी कार्यकर्ता जो नेता है वो अपने घर के सामने खाली सिलेंडर और बाइक लेकर ये प्रदर्शन जाहिर करने वाले हैं महंगाई के खिलाफ। साथ ही साथ कार्यकर्ता ढोल घंटियां बजाकर भी ये प्रदर्शन करेंगे। तो प्रदर्शन जो शुरू होगा उसको लेकर भी आप तक लगातार पल पल की अपडेट पहुंचाते रहेंगे। तो फिलहाल आपको एक बार फिर से बता दें कि पेट्रोल डीजल के दाम आज फिर से बढ़ गए हैं और इस बढ़ती महंगाई के खिलाफ आज से देश भर में कांग्रेस का आंदोलन शुरू हो रहा है। तो जनता हलाकान है, परेशान है। बेतहाशा वृद्धि पेट्रोल डीजल के दामों में हर सुबह होते ही लोग इस चीज को लेकर इंतजार करते कि शायद आज कुछ राहत मिले, शायद आज पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े, लेकिन उसके विपरीत स्थितियां देखने को मिल रही है। हर सुबह जब लोग अखबार पढ़ रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, यही खबर आ रही है कि पेट्रोल डीजल के दामों में आज फिर से इजाफा हो गया है। तो चलिए, बढ़ती महंगाई चौतरफा मार जो पड़ रही है, इस पर ज्यादा अपडेट देने के लिए हमारे 3 सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। रायपुर से स्टार, इंदौर से शालिनी और भोपाल से विवेक। सबसे पहले स्टार का रुख कर लेते। स्टार, आज महंगाई की अगर हम बात करें तो चौतरफा मार लोगों पर पड़ रही है और साथ ही साथ अगर कांग्रेस की बात करें तो आज केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने वाली है। देखिए, महंगाई की चौतरफा मार क्या, यदि छतरफा मार बोले, जैसे क्रिकेट बोलते हैं चौका छक्का ना, तो दोनों ही इसमें आप देख सकते हैं कि पेट्रोल डीजल के दाम जो बढ़े थे वो तो ठीक है, लेकिन उसका असर अब दूसरी चीजों पे दिखने लगा है। चाहे सब्जी हो, चाहे वो रोजमर्रा के अनाज हो, दलहन हो, तिलहन हो, तेल हो, ये सब के दाम बढ़ने लगे, दवाइयां तक बढ़ने लगी है और इसका असर दिखने लगा। और यही वजह है कि कांग्रेस ने अब देश में एक बड़ा आंदोलन शुरू करने के फैसला किया है, महंगाई मुक्त भारत अभियान। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के संचार विभाग के प्रमुख हमारे साथ मौजूद है, सुशील जी, बड़ा अभियान आप लोग शुरू करने जा रहे हैं, क्या रहेगा, क्या स्वरूप रहेगा इस आंदोलन का? देखिए, कांग्रेस ने महंगाई मुक्त भारत अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है, जिसके तहत आज 31 मार्च को पूरे देश में कांग्रेस जन अपने घरों के बाहर में गैस सिलेंडर निकाल के, चूल्हे निकाल के
बाहर रखेंगे और उसके बाद में ड्रम बजाएंगे, घंटी बजा के केंद्र सरकार को कुंभकर्णी निद्रा से जगाने का प्रयास करेंगे। एक प्रतीकात्मक आंदोलन है कि जनता महंगाई से बहुत ज्यादा परेशान है, इसमें राहत दीजिए। देखिए, महंगाई सीधे सीधे केंद्र प्रायोजित आपदा है। जैसे ही 5 राज्यों के चुनाव थे, 5 महीने तक किसी भी प्रकार के इस पर भी पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ाए गए। जैसे ही राज्यों के चुनाव खत्म हुए, देखिए पिछले एक हफ्ते से प्रतिदिन 10-20 पैसे से लेकर 1-1 रुपए प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी होने लगी और उसका दुष्परिणाम जनता को भुगतना पड़ रहा है। और इसी कारण कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया कि इसको 3 चरणों में आंदोलन चलाया जाएगा। आज 31 तारीख को सभी कांग्रेसी अपने घरों के बाहर प्रदर्शन करेंगे। 2 और 3 तारीख को हर ब्लॉक और जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन किया जाएगा। 7 तारीख को प्रदेश मुख्यालय में प्रदर्शन होगा। कांग्रेस के तमाम लोग इसमें शामिल होंगे इस प्रदर्शन में? निश्चित तौर पर इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के छत्तीसगढ़ प्रभारी श्री PL पूनिया जी, डॉक्टर चंदन यादव, सप्तगिरी शंकर उल्का, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम भी जो राजीव चौक है राजधानी के सुभाष स्टेडियम के बाजू में, वहाँ पे आयोजित धरना प्रदर्शन में रायपुर शहर जिला कांग्रेस के शामिल होंगे। इसके अलावा खैरागढ़ में भी कार्यक्रम आयोजित किया गया है और हर कांग्रेस जन अपने घरों के बाहर इसमें प्रदर्शन करने वाले हैं। देखिए, सोशल मीडिया के माध्यम से भी इस प्रदर्शन को बड़ा बनाने की तैयारी कांग्रेस ने कर रखी है। कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है अपने घरों के बाहर तो प्रदर्शन करेंगे ही, लेकिन उस वीडियोस को सोशल मीडिया में अपलोड करके आम लोगों से भी इस आंदोलन में शामिल होने की अपील करेंगे। कांग्रेस का ये मानना है कि महंगाई जो है एक बड़ा मुद्दा है और केंद्र सरकार इसमें विफल रही रोकने के लिए। इसीलिए केंद्र सरकार को, उनके मंत्रियों को, उनके नेताओं को उठाने के लिए, निद्रा से जगाने के लिए कांग्रेस ये प्रदर्शन करने जा रही है और महंगाई को लेकर बड़ा देखने को मिलेगा। फिर से आपके पास लौटूंगी, अभी हम रुक कर लेते भोपाल का। विवेक हमारे साथ बने। विवेक, हर दर्शक के मन में यही सवाल कि महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल, कीमतें पेट्रोल डीजल की कब होगी कंट्रोल? देखिए, पेट्रोल डीजल की कीमत लगातार बढ़ रही है और आज 9वां दिन है जब लगातार पेट्रोल डीजल की कीमत राजधानी भोपाल में बढ़ी है। आज फिर पेट्रोल की कीमत में और डीजल की कीमत में इजाफा हुआ है और ये कहीं न कहीं आम जनता के लिए काफ़ी जो है नुकसान भरा है, क्योंकि लगातार जो पेट्रोल डीजल की जिस तरह कीमतें बढ़ रही है वो अपने आप में जो है आम जनता को एक महंगाई का तड़का लगाने वाली है। आज यदि हम पेट्रोल के दामों की बात करें तो 114 रुपये 22 पैसे पेट्रोल के दाम है। वहीं डीजल के दामों की बात करें तो हम 97 रुपये 46 पैसे आज डीजल के दाम है और इसी गति से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते गए तो कहीं न कहीं आने वाले दिनों में डीजल के दाम सेंचुरी लगा लेंगे। आज पेट्रोल के दाम में 88 पैसे और डीजल के दाम में 82 पैसे की वृद्धि हुई है। कुछ लोग हमारे साथ उनसे बातचीत करते हैं। सर, आज फिर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए हैं, क्या कहेंगे? लगातार 9वीं बार बढ़े हैं। मुझे तो लगता है साहब ये बढ़ते ही जाने 150 पे जाके टच करेंगे। पहले कम कर दिया था कुछ दिन पहले, कुछ कम किया था और तब इलेक्शन का समय था। अब इलेक्शन खत्म हो चुके हैं, अब सरकार को लोगों की ज्यादा परवाह नहीं है। तो लोगों का ये आक्रोश आप देख सकते हैं कि जब चुनाव था, सरकार का मतलब था, तब जो है पेट्रोल डीजल के दाम कम किए गए, लेकिन अब लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। वहीं सियासी दल जो है अब जो है राजनीति भी करने लगे हैं। आज बीजेपी की सरकार के विरोध में, केंद्र सरकार के विरोध में पूरे प्रदेश में कांग्रेस का हल्ला बोल है। महंगाई के खिलाफ महंगाई मुक्त भारत अभियान आज से शुरू कर रही कांग्रेस। तो ये कहीं न कहीं जनता का जो आक्रोश है उसका क्रेडिट लेने की आज कांग्रेस कोशिश करेगी और सड़कों पर उतरकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी करेगी। तो चले, कांग्रेस भी हल्ला बोल करने वाली है। शालिनी का रुख कर लेते। शालिनी, पिछले हफ्ते दाम बढ़े, इस हफ्ते लगातार चौथा दिन आज फिर से दाम बढ़ा दिए गए, जनता बेहद परेशान। निश्चित तौर पर ऋतु, जिस तरह से लगातार महंगाई की मार चौतरफा पड़ रही है, क्योंकि अगर पेट्रोल डीजल की बात करें, गैस सिलेंडर की बात करें या रसोई का हर एक वो कीमती सामान जिसकी ज़रूरत अमूमन हर दिन पड़ती है, वो सभी महंगे हो चुके हैं और इससे सीधे तौर पर आम जनता की पॉकेट पर एक बड़ा भार पड़ा है। उम्मीद की जा रही थी कि पेट्रोल डीजल की कीमतें थमेगी, लेकिन लगातार जो कीमतें हर दिन बढ़ रही है उससे आम जनता बेहद ज़्यादा परेशान है और इसके चलते अब कटौती करना भी शुरू हो गया है, क्योंकि पेट्रोल डीजल की कीमतें अगर लगातार इसी तेजी के साथ बढ़ेगी तो ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस जो है वो भी आने वाले दिनों में बढ़ेंगे और इसके ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने जो इंडिकेशन है वो भी जारी कर दिए हैं। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए तो कांग्रेस आज एक बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है। पूरे मध्य प्रदेश में इसका असर देखने को मिलेगा,
जिस तरह से महंगाई की मार से आम जनता जूझ रही है। बिल्कुल, महंगाई की मार से आम जनता यहाँ पर जूझ रही है। पेट्रोल की हम बात करें तो सेंचुरी मार ली है। अब उस दिन ज्यादा दूर नहीं लग रहा लोगों को कि डीजल की कीमतें भी सेंचुरी मारेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही जानकारी के लिए। कांग्रेस ने महंगाई का पेड़ लगाया है और पेट्रोल, डीजल, दूध और रसोई गैस को महंगाई का फल बताया है। तो बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस प्रदेश देशव्यापी प्रदर्शन कर रही है। शालिनी हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ गई। शालिनी, महंगाई पर अब कांग्रेस का हल्ला बोल देखने को मिल रहा है। बिल्कुल रितु, जिस तरह की रणनीति कांग्रेस ने बनाई थी उसके तहत आज कांग्रेस जो है वो केंद्र से लेकर राज्य सरकार को घेरने की मूड में नजर आ रही है। इस समय मौजूद हूँ इंदौर में। आप देख सकते हैं कि कितना अनूठा प्रदर्शन जो है वो इंदौर में किया जा रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि महंगाई का पेड़ लगाया गया है और उसमें हर एक बात दर्शाई गई है। जिस तरह से एलपीजी गैस हो, दूध हो, सब्जी हो, दाल हो, सबके रेट्स जो बढ़ गए हैं उसको खास तौर पर दर्शाया गया है और मांग की जा रही है कि जिस तरह से सरकार इस तरह का आंदोलन छेड़कर सरकार को जगाने के प्रयास है। विवेक जी, कैसा प्रदर्शन, सरकार को किस तरह से जगाने की कोशिश? देखिए, 2014 से पहले नरेंद्र मोदी कहते थे बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार। 2014 से 2022 आ गया, पेट्रोल के दाम दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रोज पेड़ लगा रहे हैं। उनको महंगाई का पेड़ लगाना चाहिए जो कि 6 महीने के अंदर इतना फल फूल के बड़ा हो जाएगा कि वो देश का सबसे बड़ा महंगाई का पेड़ बन जाएगा। आज आम जनता को न खाने के लिए तेल मिल रहा है, न खाने के लिए आटा मिल रहा है, न गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल मिल रहा है। आम आदमी बहुत परेशान है आज, इसलिए हमने विरोध स्वरूप महंगाई का वृक्ष बनाया है और उस वृक्ष पे हमने गैस की टंकी जो 1000 रुपए की हो गई है वो लटकाई है फल के रूप में। जिस जनता ने उनको वोट दिए थे वो जनता को फल के रूप में हमने 1000 रुपए गैस की टंकी दी, 112 रुपए लीटर पेट्रोल दिया है, सोयाबीन का तेल 200 रुपए लीटर दिया है और दूध 60 रुपए लीटर कर दिया है। आज इसी के विरोध में आज हमने महंगाई का वृक्ष लगाया। अनूप जी, हम देख रहे हैं पेट्रोल डीजल लगातार बढ़ता जा रहा है, हर दिन 50 पैसे 80 पैसे। देखिए, इनका जो कहना था कि महंगाई की मार अब की बार भाजपा सरकार, मोदी जी ने जो अपने शब्द कहे थे वो भूल चुके हैं। उसीलिए यहाँ पे आज वृक्ष के लिए हमने यहाँ पे महंगाई का वृक्ष लगाया है। और जो उनका पेट्रोल डीजल के भाव लगातार बढ़ रहे हैं उससे महंगाई कंटिन्यूसली बढ़ रही है, क्योंकि वाहन परिवहन अगर महंगा होगा तो 101% चीजें भी महंगी होगी। ये नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह दोनों को समझ में नहीं आ रहा है कि वो लोग क्या कर रहे हैं और जनता इससे त्रस्त है, घरों की महिलाएं त्रस्त है, घर चलाना मुश्किल हो गया आम आदमी के लिए। महंगाई का फल कब आपको लगता है कि टूटेगा या फिर ऐसे ही चरम पे रहने वाला? ये निरंतर चलता रहेगा। थोड़े दिन बाद हमको लग रहा है कि ये शिवराज सिंह की सरकार और नरेंद्र मोदी की सरकार दारू इतनी सस्ती कर देगी कि घर घर जिस प्रकार से महंगाई से आज महिलाएं प्रताड़ित है उसी प्रकार से दारू से ही महिलाएं प्रताड़ित होने लगेगी। जी तो रितु, बहुत ज्यादा आक्रोश जो है वो देखने को मिल रहा है। कांग्रेस अपने पैमाने पर आज बड़ा प्रदर्शन करेगी और उसकी शुरुआत जो है वो हो भी चुकी है। बिल्कुल, ये नाराजगी साफ तौर पर देखी जा सकती है और कांग्रेस आज महंगाई मुक्त भारत अभियान की शुरुआत भी कर रहा है और उसकी पहली झलक इसे कह सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शालिनी आपका जानकारी के लिए।